भारत की नीतियों की क्या स्थिति और दुर्दशा कर रखी है सब जान रहे हैं। इनके शासन में मणिपुर जो मरा हुआ पुर हो गया उसकी तरफ ध्यान नहीं है इनको। और ये बात करते हैं इजराइल की, तो भेज दो ना इन भूतनी वालों को, ज्यादा इनके कीड़े उछलने भेजो इनको, एक भी नहीं जाएगा इनमें से। यही बकचोदियां करने के लिए पैदा हुए हैं। ये भूतनी के वही अंधभक्त है जो इनसे मेहनत होती नहीं, कमाया इनसे जाता नहीं है, हराम की खाने वाले हैं। ये वही लोग हैं जो भारत के संविधान की प्रतियां जंतर मंतर पे जलाते हैं, ये वही पाखंडी हैं। फिलिस्तीन जो लोग हैं वो मुसलमान लोग हैं, वो इस्लाम को मानने वाले हैं, तो भाई हम उनके खिलाफ हैं। हाँ, मोदी का फोबिया क्या है? रोजगार दो, जिंदाबाद कर देंगे मोदी जी की हम। ये धर्म मजहब के नाम पर मॉल लिंचिंग बंद करें भाई, ये बिल डॉजर और ये फलाना डॉजर, ये डॉजर। इजराइल में तो इनकी अम्मा है ना, वहाँ इनकी अम्मा है, विदेशी तो है ही है। विदेश के विश्वगुरुओं वहीं लड़ो, भारत की कोई चिंता नहीं, भारत के लोगों की कोई चिंता नहीं। अगर कोई मर रहा है उसको गलत सताया जा रहा, हम कह नहीं सकते, कहना क्या पाप हो गया या क्या वो हो गया, इमरजेंसी लागू हो गई है कि कोई बोल नहीं सकता है। अभी जो महाकाल की नगरी में नंगी घूम रही थी वो बच्ची तब तेरी चोंच नहीं खुली हो, तेरी माँ की हो। 14 के बाद पैदा हुए बकर चोदियां करने के लिए बैठो टीवी पे। देखिए, कोई भी समर्थन में कुछ भी है, इंसानियत के हम समर्थन में, ना धर्म मजहब ना जात पात के समर्थन में, इंसानियत के समर्थन में। हमारी भारत की नीति है शुरू से, हमारा भारत का संविधान कहता है कि जियो और जीने दो। लेकिन समझे नहीं, मोदी वाला भारत है ना, चीजें बदलाव हुआ है चीजों में। अरे भाई, मोदी जी थोड़ी देश हैं, देश मोदी जी थोड़ी है। प्रधानमंत्री तो है ना, प्रधानमंत्री तो है ना, काय के देश को रिप्रेजेंट करते नहीं, वो तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम मान रहे हैं इसको। मगर हम भी कुछ चीज़ों को कह रहे हैं भाई, हमारी क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप हमसे सवाल पूछ रहे हो, हम अपने, हमें जो ठीक लगता है हम बोल रहे हैं, और प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उन्हीं के हिसाब से चलेगा भाई, चलेगा तो उन्हीं के हिसाब से। मगर देश के लोगों की भी तो कुछ मंशा है। देश के लोग ये कहें कि भाई पूरा देश है या इस तरीके से, हम तो ये चाहते हैं जो मजलूम है, जो गरीब है और जो असहाय है, जो लाचार है, उसकी मदद में आना चाहिए भारत को। और बार बार कहता हूं कि अगर शायद प्रधानमंत्री जी ने अगर इसके भी यह कहा जाता कि हम किसी के समर्थन में नहीं है, सिर्फ समझौता करें, तो बहुत फर्क पड़ता, क्योंकि भारत भी बहुत बड़ी शक्ति है दुनिया में, समझे। मोदी जी तो विश्व गुरु है, वो आज चाहे जब समझौता करवा दें। देखिए, ये विश्व गुरु हैं या शुरू हैं, क्या हैं, ये सिर्फ चुनाव के लिए विश्व गुरु हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्व गुरु हैं। भारत की नीतियों की क्या स्थिति और दुर्दशा कर रखी है सब जान रहे हैं। वित्तीय हमारी हालतें क्या हैं, समझे, हमारे देश के रुपए की हालत क्या है, हमारा रोजगार कहाँ है, हमारी शिक्षा कहाँ है, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ हैं, और तो और हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहाँ है। बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है इनके शासन में। इनके शासन में मणिपुर जो मरा हुआ पुर हो गया उसकी तरफ ध्यान नहीं है इनको। और ये बात करते हैं इजराइल की और ईरान की और भूटान की और पता नहीं कहाँ की, अमेरिका की। भाई वहाँ की बात करने की जरूरत नहीं, पहले भारत को देखो, भारत की भी बुरी स्थिति है, तो इसको सुधारने की जरूरत है। कह तो रहे मोदी जी हमें वीजा दीजिए, हमास को उखाड़ फेंकेंगे, नस्तोनाबूद। हाँ, तो भेज दो ना इन भूतनी वालों को, ज्यादा इनके कीड़े उछलने भेजो इनको, ज्यादा ही उछाल लेंगे, एक भी नहीं जाएगा इनमें से। यही बकचोदियां करने के लिए पैदा हुए हैं, यही बकचोदियां करते हैं, यही नाली गैस बनाते हैं, यही गोबर में ना कोहिनूर मिल जाता है, कोहिनूर मिल जाता तो भूतनी को गोबर क्यों नहीं खाते हो? किसान का पैदा हुआ किया हुआ अनाज क्यों खाते हो? और किसानों को भी मारते हो तुम लोग, किसानों को भी पाकिस्तानी, ईरानी, अफगानी, पता नहीं खालिस्तानी क्या क्या बोलते हो तुम। ये भूतनी के वही अंधभक्त है जो इनसे मेहनत होती नहीं, कमाया इनसे जाता नहीं है, हराम की खाने वाले हैं। ये वही ढोंगी है, ये वही पाखंडी है, समझे। ये वही लोग हैं जो भारत के संविधान की प्रतियां जंतर मंतर पे जलाते हैं, ये वही पाखंडी हैं। और ये बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ये देख रहे हैं 2024 का चुनाव, कि हाँ वो फिलिस्तीन जो लोग हैं वो मुसलमान लोग हैं, वो इस्लाम को मानने वाले हैं, तो भाई हम उनके खिलाफ हैं, बस ये दिखाने का नजरिया। जबकि पूरे देश के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे वो फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हुए, हमेशा खड़े हुए। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे, वो भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए। और ये ऐसे हैं कि इनके आका, जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री इनके आका बोल चुके, उनके समर्थन में नहीं है, अपने आकाओं की नहीं सुनते हैं, अपने महापुरुषों की नहीं सुनते हैं। ये नया भारत है मोदी। अरे नया भारत है, ये गया भारत हो जाएगा, जला जाएगा भारत। लूट तो रहे इस देश को, बेच तो रहे,
अब तक क्या तरक्की दी है बताइए 9 सालों में? 9 सालों में लोगों का बुरा हाल कर दिया, मार मार के लाल कर दिया। ये कमाल कर दिया भारत में। जगह जगह जात पात के नाम पे मॉब लिंचिंग, धर्म मजहब के नाम पे मॉब लिंचिंग है, मकान तोड़ दिए, घर तोड़ दिए, है व्यापार खत्म कर दिए, छोटे लघु कुटीर उद्योग बंद कर दिए इनके शासन में है, 70,000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। आप मुझे बताओ ये क्या देंगे देश को? अरे आप लोगों को मोदी फोबिया हो गया। मोदी अगर किसी का समर्थन करते हैं तो ये तय है कि आप उल्टे ही करेंगे। क्या मोदी का फोबिया क्या है? रोजगार दो, जिंदाबाद कर देंगे मोदी जी की हम। है शिक्षा के केंद्र खोलो, जिंदाबाद करेंगे हम। समझे? सुरक्षा दो, बहन बेटियों को इज्जत दो, मणिपुर में से वो मेट सुविधाएं दो, वहाँ के कातिलों को सजा दो, जिंदाबाद कर देंगे हम। करें तो सही है। ये धर्म मजहब के नाम पर मॉब लिंचिंग बंद करें, और ये बिल 2000 और ये फलाना 2000 ये 2000। अबे सब कुछ कानून कोर्ट न्याय सब यही हो गए हैं। देश कुछ नहीं है। देश के 140 करोड़ आम कुछ नहीं है, भेड़ बकरी है क्या? सिर्फ यही राष्ट्रभक्त बैठे हैं, कच्छाधारी हैं, ये पाखंडी, समझे, उठाई गिरे, सब लुच्छे लफंगों की जमात इकट्ठी हो गई है देश के अंदर। समझे? कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। यही जमात जारी है, यही जमात जारी है। अब इजराइल कहीं नहीं जाएगी जमात। ये खवात है, यहीं खाएगी लोगों को, हराम का खाने के लिए बैठी है। समझे? इनसे कुछ नहीं होता। इनके सांसद तक लुच्चे लफंगे हैं। वो देखा अलीगढ़ का सांसद क्या कर रहा था, अपने ही पार्टी के एक नेता के उसके धीरे धीरे मंच पे, खुले मंच पे हाथ दबा रहा था उसके हाथ, और फिर धीरे धीरे उस सांसद ने कंधे दबा दिए। वो भड़बड़ा के उठ गई बेचारी नेताएं, कह लगी मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये भूतनी का यहीं मेरी इज्जत तो आने पे लगा ये। अभी कंधे दबाते दबाते पता नहीं क्या दबा देता, भड़बड़ा के भागी वो। ये हालत है इनके सांसदों की है। और उसको देखो जो वो कबड्डी का जो अध्यक्ष बना रखा था इनका, रेसलर का है, वो उसका क्या करा उसने? महिला गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण, छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ है उनके साथ। ये इनके सांसदों की हरकत है। और इनकी मंत्री की हरकत देखो, संसद भवन में उसकी मंत्री, प्रधानमंत्री जी तो रखते हैं दिव्य दृष्टि, मगर उसकी कौन सी त्रिकाल दृष्टि है कि भाई किसी को संसद भवन में कुछ नहीं लिखा, और वो महिला बाल विकास मंत्री उसको चुम्मे देख रहे थे उड़ते हुए, चुम्मे चुम्मे चुम्मे। अबे चुम्मे किसको देख रहे हैं? तो ये लुच्छे लफंगों की जमात है, ये चुम्मा चाटी। भाई फिल्मों में होती है, मान लिया, नाटकों में होती है, मगर मैडम है महिला विकास मंत्री, ये संसद भवन है, ये नाटक नौटंकी की कंपनी नहीं है। यहाँ लोगों के अधिकार की बात होती है, महिला सुरक्षा की बात होती है, रोजगार की बात होती है, देश उन्नति कैसे करे उसके लिए बात होती है, महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए होती है, चुम्मा उड़ाने के लिए नहीं होती है। तो महिलाओं है कि इन्हें चुम्मा दिख रहा है? महिलाओं की सुरक्षा बचाने के लिए जा रहे हैं इजराइल। कौन सी महिला? भारत की महिलाओं। अरे भारत की महिलाओं की इज्जत लूट लो, उन्हें नंगा घुमा दो। हाँ, इजराइल में तो इनकी अम्मा है ना, वहाँ इनकी अम्मा है, विदेशी तो हैं ये, शायद उसी विदेशी मानसिकता की नाजायज संतान है जो अपनी अम्माओं को बचाने जा रहे हैं। भारत की, जिसको भारत माता कहा, उसको निर्वत घुमा रहे हो। अभी उज्जैन की महाकाल नगरी में देखा क्या हुआ है? शिवराज मामा में, उसकी भांजी शिवराज मामा की 13 साल की, उस पर दरिंदे चढ़ गए, उसका रेप कर दिया, नंगी घूमती रही, खून टपकता रहा उसका महाकाल की नगरी में, द्वार द्वार खटखटाती रही, किसी ने सुनाई नहीं दिया है। तो ऐसा कंस मामा बैठा है वहाँ जो भांजियों के रेप करा रहा है, समझे? तो ऐसे मामाओं की जरूरत नहीं कंसों की, समझे? इन कनासों को निकालो इस देश से। अब सरकार ये बदलेगी निश्चित रूप से। और फिर मैं कहता हूँ सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। देखना, एक नई सुबह होगी, एक नई सृष्टि सी होगी, और इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी देश की जनता, 140 करोड़ आवाम, क्योंकि इनके गलत नीतियाँ, गलत सोच है। ये कुंठित व्यक्ति आ गए हैं, ये हमारा बलात्कारी, बेईमान, दरिंदे, भैंसी सब आ गए हैं। इजराइल फिलिस्तीन पे चुनाव हुआ 2024। हाँ, इसी पे तो करेंगे। देश में बताया ना तरक्की क्या करी। तो इजराइल से चुनाव लड़ लेना भूतनी के। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद, समझे? वहीं से लड़ लो चुनाव। यहाँ क्या करने आए हो तुम? भाई विदेश के विश्वगुरु हो, वहीं लड़ो। भारत की कोई चिंता नहीं, भारत के लोगों की कोई चिंता नहीं, सबकी मॉब लिंचिंग कर रहे हो, घर मकान गिरा दे रहे हो। डबल इंजन की सरकार है,
गरीबों के मकान गिरा दो, मेहनत कशों के मकान गिरा दो, किसानों को मार दो, जवानों की पेंशन खा जाओ, पूर्व सैनिकों की। यही तुम्हारी हरकतें हैं। आप भी चिन्हित हो जाएंगे, फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे तो काय के चिन्हित? बीजेपी वाले मैं कोई डकैत हूँ, मैं चोर हूँ, आतंकवादी हूँ, देशद्रोही हूँ? कि जो उनका समर्थक है उनको चिन्हित करेंगे। हाँ, समर्थक है, राष्ट्रभक्त हैं हम। अगर कोई मर रहा है, उसको गलत सताया जा रहा, हम कह नहीं सकते। कहना क्या पाप हो गया? या क्या वो हो गया, इमरजेंसी लागू हो गई है कि कोई बोल नहीं सकता? अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है बिल्कुल भी किसी को, इमरजेंसी है सबके लिए। ये क्या है यहाँ पर? क्या भूतों का शासन है? भूतनी के इनकी माँ की हो जिंदाबाद, समझे? ये भय भूख भ्रष्टाचार में डराने वाले भूतनी के आ गए हैं देश के ऊपर। सारे देश को एक भी तरक्की नहीं दी इन्होंने, बर्बाद कर दिया देश को, भारत को। है इनके शासन में, मैं फिर कह रहा हूँ एक बात कि भाई मुगलों का शासन था, उनके शासन में भी कभी बहन बेटियों को भारत के अंदर निर्वस्त्र नहीं दौड़ाया होगा, ना घुमाया होगा। पिछले और अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन में भी ऐसे बहन बेटियों को निर्वस्त्र नहीं दौड़ाया होगा। उसके बाद पिछले 70 सालों में भी किसी ने नंगा नहीं दौड़ाया होगा इस प्रकार बहन बेटियों को, और सेना के जवान की, पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र नहीं दौड़ाया होगा, उसका बलात्कार नहीं किया होगा। मैं इन पाखंडी और ढोंगी बलात्कारियों की सरकार में देश की सेना के जवान की महिला को निर्वस्त्र दौड़ाया, उसका बलात्कार किया, और न जाने कितनी बहन बेटियों का, हजारों बहन बेटियों का मणिपुर में छोटी छोटी बच्चियों का रेप किया। आज तक न्याय के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। फिलिस्तीन और इजराइल दिखता है भूतनी वालों को, मणिपुर नहीं दिखता है। आज मणिपुर को पूछो तो कह रहे मणिपुर तो शांत है। शांत का मतलब समझते हो? कोई व्यक्ति मर जाता तो उसको कहते हैं फलाने आदमी शांत हो गए। तो क्या मणिपुर शांत हो गया? मणिपुर मर गया? मणिपुर का नाम मरापुर रख दो। भूतनी वालों, यही तो सोचोगे तुम, तुम्हारे कर्म ही है। चौधरी कह रहे हैं कि देखिए इजराइल से सीखना चाहिए, जब युद्ध की बारी आई तो सारे ओपोजिशन के नेता, सारी जनता उनके साथ खड़ी हो गई। लेकिन भारत में ऐसा होता है कि कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो मोदी जी का विरोध शुरू हो जाता है। हाँ, भूतनी वाले को इसको ज्ञान पेलना करना चाहिए। आप चोंच खुली है, मणिपुर पर चोंच नहीं खुलती तेरी भूतनी के। अभी जो महाकाल की नगरी में नंगी घूम रही थी वो बच्ची, तब तेरी चोंच नहीं खुली हो, तेरी माँ की हो। जिंदाबाद, कहाँ घुस जाते हो तुम? 14 के बाद पैदा हुए, बकरचोदियाँ करने के लिए बैठो टीवी पे। ये बताओ तुम। और ये शासन ऐसा भैंसी दरिंदों का। मैं फिर कहता हूँ एक चीज, देश के मुद्दों पे डिबेट होती है। कौन से देश के डिब्बे पे? कौन सा डिब्बा, कौन सा मुद्दा? भी है, बेरोजगारी है, भुखमरी। कौन सी बेरोजगारी तेरी खत्म हो गई जब ये टिमटना लेके घूम रहा है? बातें होती हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। हाँ, राष्ट्रवादी हैं। जब भी तो मोदी को एहसास हो गया कि राष्ट्रवादियों से मेरी बर्बादी होने वाली है, तभी तो यूट्यूब चैनल पे आ गए कि बहनों और भाइयों देखिए मेरा यूट्यूब चैनल, आइए इस पर सब्सक्राइब कीजिए। लोगों ने सोचा नरेंद्र मोदी का चैनल, टक 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 नरेंद्र मोदी देखा है, इस पर प्रवचन दे रहा है। उन्होंने कहा थू थू, फेंक दिया यूट्यूब चैनल। ओ भाई, जब फेंक दिया चैनल को, इनके सब्सक्राइब नहीं करा। 2 करोड़। और मेरे बात सुन लो, तिल मिला रहे हैं वो मणिपुर के लोग, कह रहे मोदी जी नेट खोलो, हम भी आपका सब्सक्राइब करेंगे चैनल। मणिपुर के लोग कह रहे हैं, जब थूक दिया, जब इन्हें जलन होगी मेरा चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा मैं किसी का चैनल नहीं रहने दूंगा यूट्यूब पे। सोशल मीडिया वालों को सबको नोटिस, ईडी के, सीबीआई के, सबके लैपटॉप छीन लिए भाई, सबके मोबाइल। तेरा तो ज़्यादा मत बोल, तेरा भी छीन लेंगे। मोदी जी के 2 करोड़ फॉलोवर हैं। 2 करोड़ से पिछवाड़े में घुस जाएंगे। तुझे तो बंद कर देंगे, मुझे बंद नहीं करेंगे। हाँ, उन्हें पता है, ये तो भौंकता रहेगा, बोलता रहेगा। इनको बंद करो, ये किसकी लेगा फिर? और ये तो देने को तैयार है, जहाँ मर्जी दे देगा कुछ भी। ठोक ठोक के देता हूँ मैं। अरे मोदी जी इतना वो गलत थोड़ी करते हैं। क्या करते हैं? मोदी जी सही आदमी है। हाँ, वो सही है, देश के लिए इतना बढ़िया। हाँ, तो ये तो प्यार करते हैं, चुम्मा करते हैं, तो ये स्पेशल आके। हाँ, तो ये उनके RSS का, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ का। देखो ना कितना बढ़िया एकदम देश को जो है कहाँ पहुँचा दिया विश्व। हाँ हाँ हाँ, कहाँ पहुँचा दिया बता? जगह का नाम बता। विश्वगुरु कहाँ पहुँच गया ये बता, कहाँ पहुँच गया? उसके जगह का नाम बता, कहाँ पहुँचा दिया? इजराइल, रशिया, सब लोग जो है मोदी जी की बात मानते हैं। हाँ, वहीं जाके खटिया डलवा दे उसकी, प्रधानमंत्री की। यहाँ क्या करता वो? तो फिर मैं कहता हूँ, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत।
आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था इस देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है भारत की। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।